नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एवरेज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले दोनों पार्टों में जो भी क्वेश्चन को पढ़े हैं उस क्वेश्चन से आगे टाइप बना के पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज का जो पहला सवाल है वो क्या है। पहला सवाल आज का बल्लेबाजी के एवरेज पर हम लोग करेंगे, उसके बाद बॉलिंग एवरेज के सवाल करेंगे और जितने टाइप बचे हुए सारे सवालों को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहला सवाल ये है, एक बल्लेबाज के 19 पारियों का कुछ निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज के 19 पारियों का कुछ निश्चित औसत है। वह 20वीं पारी में 100 रन बनाता है। तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। तो 20वीं पारी का औसत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट पर मैं बढ़ता हूं। ठीक है, सवाल में बोला गया कि एक बल्लेबाज है, इसके 19 पारियों का कुछ निश्चित औसत है। हमने मान लिया कि 19 पारियों का इसका निश्चित एवरेज जो है x है। ठीक है, इसने 20वीं पारी का मतलब मेरे भैया पारी में एक क्या इंक्रीजमेंट हो गया, पारी एक बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अगर 20वीं पारी में बोला जा रहा है कि रन कितना बनाया, 100 रन बनाता है। 20वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे इसका औसत पहले से कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो अब नए औसत की मैं बात करूं तो नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने गैपिंग वाला तरीका आपको बताया था कि डायरेक्ट बढ़ी हुई पारी या डायरेक्ट घटी हुई पारी या बढ़ी हुई संख्या डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, उस तरीके को मैं अगले वाले वीडियो में अपलोड किया था, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो अगर वो तरीका इसमें लगाएं तो हमें बोल सकते हैं कि 20वीं पारी का रन क्या होगा। तो 20वीं पारी के रन बराबर होगा, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे आप, इस 2 का गुणा 19 में करना पड़ेगा। तो 19 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 38, प्लस इस 1 का गुणा x+2 में करना पड़ेगा। तो इस 1 का गुणा x+2 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+2। जो 12वीं पारी का रन है दोस्तों, आपके हिसाब से तो ये आया, लेकिन सवाल के हिसाब से क्या है, दोस्तों यही रन 100 रन के क्या है, बराबर है। सवाल के हिसाब से यही 100 रन के बराबर है। तो यहाँ से आप x का मान फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, यदि x का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे तो अगर प्रारंभिक एवरेज पूछे तो x बता देंगे हम, अगर बढ़ा हुआ एवरेज पूछे यानी 20वीं पारी के बाद वाला औसत पूछे या 20वीं पारी वाला ही औसत पूछे तो हम x+2 बता देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 प्लस x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 38 2 40। ठीक है, तो x का मान दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रारंभिक औसत बताएं, कि प्रारंभिक औसत कितना है, तो प्रारंभिक औसत का मतलब x, यानी प्रारंभिक औसत कितना था, 60 हो जाएगा। प्रारंभिक औसत कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि नया औसत बताएं तो आपका उत्तर होगा x+2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 62। तो इस सवाल का जो फाइनल उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 62। बात आप समझ पा रहे हैं, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनकी 19 और 20 की गैपिंग जो है उसको लेना है, x और x+2 की गैपिंग इसको लेना है। इस वाले गैप का इस कोने में गुणा, इस वाले गैप का इस कोने में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 20वीं पारी का रन डायरेक्टली निकल पाएगा। जो 20वीं पारी का रन है हमारे हिसाब से आया, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना था, 100 था। आप यहाँ से x का मान फाइंड आउट करेंगे। जब x का मान फाइंड आउट हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि शुरुआत वाला एवरेज क्या था और बाद वाला एवरेज क्या था। ठीक है, इसको आप बेसिक भी सवाल को शूट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बेसिक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ सवाल को। ठीक है, जो भाई मेरे एकदम x मान के बनाना चाह रहे हैं वो बेसिक भी सवाल बना सकते हैं। एक बार मैं समझा दूँ ताकि आपको डाउट न रहे। जैसे आप इसको बेसिक बनाएंगे आप, तो बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, आप बोलेंगे सर 19 पारी थी, 19 पारियों का जो एवरेज था सर हमने मान लिया कि x था, औसत कितना है, x है। हम मान लेंगे कि औसत कितना था, x था। तो यहाँ के टोटल रन कितने हो जाएंगे, 19x हो जाएंगे।
यहाँ के टोटल रन कितने हो जाएंगे, 19x हो जाएंगे। अब बोला कि 20वीं पारी में वो अपने एवरेज में 2 की क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। तो अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 20 गुणे x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20x और 20 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। अब ये 20वीं पारी के जो टोटल रन है 20वीं पारी का और इस वाले रन का जो अंतर है, सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि 20x + 40 और -19x की वैल्यू सवाल में सर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। आप देखेंगे कि 20x में से 19x निकलेगा तो कितना बचेगा x, 40 जाके उधर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 60। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रारंभिक औसत आ जाएगा, यहाँ पर जो प्रारंभिक औसत आ जाएगा वो कितना आएगा, प्रारंभिक औसत x आ जाएगा, यानी x = 60 आ जाएगा। अगर 20वीं पारी का रन पूछ रहा है, 20वीं पारी का औसत, 20वीं पारी का औसत अगर पूछ ले तो इसी में 60 में 2 प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 62। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर क्या है दोस्तों, 62 है। मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। बेसिक कैसे करना है x मान करके, इस तरीके से करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सवाल को जल्दी बनाना है वो तरीका मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल और मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं और ले लेता हूँ। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि एक बल्लेबाज के 11 इनिंग का कुछ निश्चित औसत है, एक बल्लेबाज के 11 इनिंग का कुछ निश्चित औसत है, ठीक है। एक बल्लेबाज के 11 इनिंग का कुछ निश्चित औसत है, ठीक है। उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, इस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। तो 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत बताएं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन पर। वही बेस्ट तरीका आप लगाएंगे, बेसिक आप बना लीजिएगा, ठीक है। बेसिक आप, मुझे उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो पीछे वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सवाल ये था, सॉल्व करते हैं इसको। सवाल ये था कि भाई 11 पारी का कुछ निश्चित औसत है, हमने मान लिया कितना है, x है। उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में, पारी 12वीं हो गई, इसका मतलब पारी एक बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। कै रन बनाता है, 12वीं पारी में बनाता है 90 रन, जिससे औसत में कितना की कमी हो जाती है, 5 रन की क्या होती है, कमी हो जाती है। अगर कमी हो जाए दोस्तों तो इसी x में से माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वृद्धि होगी तो प्लस का, कमी होगी तो माइनस का। माइनस के लिए आप माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस के लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आपकी नहीं? अच्छा, अब मैं बोलूं कि बढ़ी हुई पारी या 12वीं पारी का रन बताएं, तो आप बोलेंगे सर 12वीं पारी का रन तो डायरेक्टली आ जाएगा, 12वीं पारी का रन, ठीक है। 12वीं पारी का रन टोटल कैसे आएगा, तो आप बोलेंगे आप ही ने तो बताया कि इस 5 का गुणा 11 में कर लीजिएगा, तो 11 पच्चे माइनस का कितना आ जाएगा, 55। अब इस प्लस 1 का गुणा x - 5 में करिएगा, तो 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में x माइनस क्या आ जाएगा, 5। इन्हीं का सम ही तो दोस्तों 90 है, इनका सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का मान फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस का 55 और माइनस का 5 मिलके माइनस 60 हो जाएगा, माइनस का 60 उधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा, 60, यानी एवरेज प्रारंभिक इसका आ गया कितना, 150। इसका प्रारंभिक औसत कितना आ गया दोस्तों, 150 आ गया। अगर प्रारंभिक औसत 150 है, अगर आपसे पूछ ले कि इसका 12वीं पारी के बाद का औसत बताएं, तो आपको x का मान नहीं पूछ रहा, आपको क्या पूछ रहा है, x माइनस क्या पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। यदि x माइनस 5 पूछ रहा तो आप बोलेंगे 150 माइनस 5, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 145। 145 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। 145 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या है, फाइनल उत्तर है। बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके के 2 सवालों को मैंने किया है, आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। तरीका भी मैंने बहुत अवेसम लगाया है, ठीक है। अब आगे के सवालों पर मैं बढ़ता हूँ, ठीक है, अगले सवालों पर मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है दोस्तों कि कुछ संख्याओं का योग 450
और उनका औसत 50 है। कुछ संख्याओं का जो योग दिया है, कुछ संख्याओं का योग है दोस्तों, कुछ संख्याओं का योग 450 और उनका औसत 50 है। यदि एक अन्य संख्या 100 को शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना हो जाएगा। अब सवाल में ए दे रखा है, सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल के सलूशन पर मैं बढ़ रहा हूँ, सॉल्व के सिस्टम में बढ़ रहा हूँ। सवाल ये दे रखा है कि कुछ संख्याओं का औसत 450 है। अच्छा भैया, संख्याओं का औसत कितना है? ये औसत दिया है कि योग दिया है? योग दे रखा है, ठीक है। कुछ संख्याओं का योग, योग कितना दे रखा है? 450 है। कितना दे रखा है? 450 है, ठीक है। योग 450 है और उनका औसत कितना है? 50 है। उनका औसत कितना है? 50 है, ठीक है। तो अब योग दे रहा है 450 और औसत कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम सारी संख्याओं को गिन लेंगे कि नहीं गिन लेंगे? सारी संख्याओं को निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार संख्याएं कितनी थी, ठीक है। अब योग दे रखा 450, औसत दे रखा है 50। आपने फार्मूला पढ़ा है ना कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, ठीक ना। सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। तो अब अगर मुझे संख्या पता करना तो औसत से योग में भाग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, ठीक है। तो संख्या बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? योग बटा औसत। संख्या बराबर क्या आ जाएगा? योग बटा औसत। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे कि आखिरकार संख्याएं कितनी थी। तो आप बोलेंगे सर 450 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 50 से डिवाइड कर दीजिए। 450 को 50 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भैया। अगर 0 से 0 में काट दो तो 5 9 कितना हो जाएगा? 45। तो संख्याएं पता चल गई कितना? संख्याएं कितना पता चल गई? 9, ठीक है। तो 9 तो प्रारंभिक संख्या है। प्रारंभिक संख्याएं कितनी आ गई? 9 आ गई। बाद में बताया जा रहा सवाल में कि एक अन्य संख्या 100 को शामिल कर लिया जाता है, तो बताएं सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि शुरुआत की कितनी संख्याएं थी? 9 संख्याओं का औसत कितना था? 50। तब संख्याओं का योग कितना आ गया? 450। बात समझ पा रहे हैं? एक संख्या इसमें और शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। एक संख्या और शामिल कर लिया जाता है जिसका मान सवाल में कितना दे रखा है? 100। तो अब सभी संख्याओं के योग की मैं बात करूं तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 550 होगा। अब सभी संख्याओं का योग 550 होगा और संख्याएं मेरे पास कुल कितनी हो गई? 10। सभी संख्याओं का योग कितना हो गया? 550 और टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 10। तो अगर 550 को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो नया औसत पता चल जाएगा। नया औसत पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? तो 0 से 0 कट जाएगा तो नया औसत कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा दोस्तों। तो नया औसत जो 55 आएगा, जबकि यही सवाल का हमारे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर 100 450 में जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। जबकि संख्याएं मेरे पास कितनी हो गई? 10। 10 से अगर मैं 550 को डिवाइड करूं तो नया औसत कितना आ जाएगा? 55 हो जाएगा। तो नया औसत 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का फाइनल उत्तर है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। ये सारे सवाल दोस्तों मैंने ऐसे लिए हैं, सारे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। कोई सवाल इधर उधर का नहीं है। सारे सवाल जो आए हैं प्रीवियस पेपर में उन्हीं सवालों को मैं लेके चल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल अगर रिपीट होंगे तो डायरेक्ट मिल जाएंगे और टाइप तो मैं बना के लेके चल ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं और ले लेता हूँ। ये सवाल और कौन सा है? सवाल ये दोस्तों कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। सवाल अगला ये दे रहा है कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आय को भी शामिल कर लिया जाए, यदि शिक्षक की आय को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अगर शिक्षक की आय को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु बताएं, ठीक है। इसके ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, दिया है 35 34 36 32। तो सेम उसी कैटेगरी का सवाल है जो बल्लेबाजी वाला सवाल हम लोगों ने किया है, सेम उसी कैटेगरी का दोस्तों ये सवाल है। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो आते हैं इसी के पोस्टमार्टम पर। क्या होगा? कक्षा में कितनी संख्याएं थी दोस्तों? संख्या कितना थी शुरुआत में छात्रों की? 24, ठीक है। औसत कितना था इनका?
औसत सवाल में दोस्तों 10 था, ठीक है, औसत कितना था 10 था। बात यह है कि यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, अगर यहाँ से 24 में एक संख्या और बढ़ा दें तो संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों 25। अब बोला जा रहा है कि औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ जाती है। यदि औसत 10 था, 1 वर्ष बढ़ जाएगी तो अब औसत कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यदि आप मेरे भैया, यदि आप सवाल को बेसिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सवाल को, यदि आप सवाल को बेसिक बनाना चाहते हैं तो बेसिक क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर 24 गुणा 10 कर लीजिए, टोटल कितना आ जाएगा इनकी आयु का योग, तो 240 आ जाएगा। अब एक शिक्षक के बढ़ने पर संख्या कितना हो जा रही है 25 और औसत कितना हो जा रहा है 11, तो 25 गुणे 11 कितना होगा, 25 से कम 25 और 2 27, ठीक है, तो 200 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब 24 संख्या थी तब योग 240 था, जब संख्या 1 बढ़ गई तो योग 275 हो गया। अब मैं बोलूं कि कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे कि गुरुजी 275 में से 40 को घटा दीजिए, 240 को, पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो पता चलेगा कि 35 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। तो जो 35 वर्ष है दोस्तों, जो ये 35 वर्ष है, यही शिक्षक की क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। शिक्षक की क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। जो ये 35 ईयर है दोस्तों, जो ये 35 वर्ष है, यही शिक्षक की क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, ठीक है, पूरा हालत ख़राब हो जा रही है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास लेना है, क्लास देर से भी पहुंचेगी तब भी दिक्कत है, आप वेट करते रहते हैं। तो मैं सोचता हूं कि भले मुझे कुछ तकलीफ हो लेकिन आपको कोई तकलीफ ना हो, कंटिन्यू आपका क्लास चलता रहे, ठीक है। जो तरीका मैंने बताया है दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। जो तरीका मैंने सवाल को करने का इसके पहले बताया, आप देख रहे हैं कि उस तरीके से सवाल एकदम जल्दी बन जाएगा, ठीक है। वो तरीका क्या, जैसे कि 24 संख्याएं थी, एवरेज कितना था 10, संख्या कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई, शिक्षक के आने से संख्या 1 बढ़ गई तो संख्या कितना हो गई 25। अब पता चल रहा है कि भाई साहब औसत भी 1 बढ़ जाता है, औसत 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 11। अब कुछ नहीं करना है, शिक्षक साहब की जो आय होगी, शिक्षक साहब की जो आय होगी, शिक्षक साहब की आय डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस मिडिल पॉइंट का इस कॉर्नर में गुणा, यानी 24 से कम 24, ठीक है, इस 1 का इस 11 में गुणा, तो 11 कम 11, तो 24 से 11 कितना हो जाएगा 35 साल। 35 साल इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। 35 साल इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप बात समझ आ रही है कि नहीं आपको, ठीक है। तो 35 साल इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए दोस्तों, अब इसी के आगे टाइप के सवाल में मैं बढ़ता हूं, ठीक है। अगला टाइप का क्या सवाल है, अगला टाइप के सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला टाइप का सवाल ये दोस्तों दे रखा है, सवाल ये दे रखा कि 68 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रस्थापित किया जाता है, 68 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को, ये टाइप चेंज है दोस्तों, 68 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को जब किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताएं। इस सवाल के ऑप्शन है 83, 79, 82 और 73। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल आने पर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले क्या देखेंगे कि व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, व्यक्ति कितने थे, तो पता चलेगा कि व्यक्ति कितने थे 10, ठीक है। इस 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, इस 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है 68 केजी है, एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है 68 केजी है, ये 10 लोगों का साथ छोड़ करके क्या करता है, चला जाता है। इसको कोई तकलीफ हो जाती है या बीमार पड़ जाता है, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। ये चला जाता है, ठीक है। जाने के बाद होता क्या है कि इसी के स्थान पर एक नए व्यक्ति को बुलाया जाता है।
इसी के स्थान पर एक नए व्यक्ति को बुलाया जाता है। जब वो नया व्यक्ति आता है तो पूरे 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि पूरे व्यक्तियों के औसत वजन में यदि 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो औसत वजन का मतलब कि प्रति व्यक्ति 1.5 किलो बढ़ जा रहा है, 1.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। अच्छा, प्रति व्यक्ति अगर 1.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कि टोटल कितना बढ़ जाएगा, यानी 10 गुणे 1.5 किलो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा, 15 केजी बढ़ जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। तो जो नया व्यक्ति आएगा मेरे भैया, जो नया व्यक्ति आएगा साहब, उसकी उम्र 68 केजी वाले का तो रहेगी ही शामिल 15 केजी और बढ़ जाएगा। तो 68 में 15 आप जब ऐड कर देंगे तो नए व्यक्ति का जो वजन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 5 13 6 1 7 1 8, यानी 83 किलोग्राम। 83 किलोग्राम इस सवाल का क्या है, फाइनल उत्तर है। 83 किलोग्राम इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात आप समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक सवाल और मैं करा देता हूं साथियों, जो सारे सवाल आए हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक सवाल और मैं करा दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि सारे तरीके आपको बहुत पसंद आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, भले ही मुझे कितना मेहनत क्यों न करना पड़े। ठीक है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अगला सवाल ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख रहा है, 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है। 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है। जब 25 किलोग्राम वाले लड़के को कक्षा से चले जाने के बाद जब एक नया लड़का चला आता है, ठीक है, तो नए आने वाले लड़के का वजन कितना है। गजब का सवाल है दोस्तों, इसी से रिलेटेड सवाल है, जबकि बार बार पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैं इस टाइप का सवाल जरूर करा रहा हूं आपको। ठीक है, तो सवाल को बनाते हैं। 30 लड़कों की एक कक्षा में, यानी लड़कों की संख्या कितना थी दोस्तों, लड़कों की संख्या कितना थी, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या का मतलब मैं बताऊं तो लड़कों की संख्या कितना थी, सवाल में दे रखा है 30, लड़कों की संख्या दे रखा है 30। ठीक है, प्रति औसत भार 2 किलोग्राम तक घट जाता है जब 25 किलो वाला चला जाता है और नया वाला आ जाता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर 30 लोगों की संख्या थी, जाने वाला कितने जो गया है, जो गया वो कई किलो का था, वो 25 किलोग्राम का बंदा था जो निकल गया। ठीक है, इसके स्थान पर जब एक नया बंदा आता है, जब एक नया लड़का आता है, जब एक नया लड़का आता है, ठीक है, इसके स्थान पर क्या आता है, जब एक नया लड़का आता है, तो इस 30 लोगों की संख्या में 200 ग्राम के हिसाब से घटोत्तरी हो जाती है, यानी घट जाता है। इनका वजन 30 लोगों का 200 ग्राम के हिसाब से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर 1 लोगों पर 200 ग्राम घटता है तो 30 लोगों पर कितना घटेगा, तो पता चलेगा कि घटेगा तो भैया कितना घटेगा, तो 3 दूना 6 यानी 6000 ग्राम घट जाएगा। 6000 ग्राम क्या करेगा, घट जाएगा। 6000 ग्राम का मतलब होता है दोस्तों 6 किलोग्राम। 6000 ग्राम का मतलब होता है दोस्तों 6 किलोग्राम। ठीक है, तो जो नया लड़का होगा उसका जो वजन होगा 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम से 6 किलोग्राम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लड़के का जो सही वजन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 19 किलोग्राम। ठीक है, 19 किलोग्राम, जबकि 19 किलोग्राम ही इस सवाल का क्या है, फाइनल उत्तर है। 19 किलोग्राम में इस सवाल का क्या है, फाइनल उत्तर है। तो 19 किलोग्राम का मतलब कि जो ऑप्शन आपका सवाल में दिया है, जो ऑप्शन आपका सवाल में दिया है वो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, डी, जबकि डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तरीका भी आपको समझ आ रहा होगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपके क्लास में। ठीक है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो थोड़ा सा कठिनाई भले भी हो रही है, लेकिन मेरा कोशिश है कि आज 2-3 टाइप 4 टाइप के सवाल 5 टाइप कम से कम मैं डालूँ। ठीक है, क्योंकि आपका नुकसान ना होता रहे।
अब अगले टाइप के 2 सवाल मैं और ले लेता हूं दोस्तों, ठीक है। इन 2 सवालों के माध्यम से जब इस तरीके का सवाल आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे सवाल बना पाएंगे, ठीक है। अगले टाइप के सवाल को मैं और ले लेता हूं कि अगले टाइप के और सवाल क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे सवाल ये है दोस्तों, 25 परिणामों का, सॉरी सवाल ये है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ तब सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। सवाल ये है कि 45 परिणामों का औसत 23 है। सवाल क्या दे रखा है, 45 परिणामों का औसत 23 है, उसमें से पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें परिणाम का मान क्या होगा, ठीक है। उनमें से 22 का कितना एवरेज, 18 पहले और अंतिम 22 का कितना है, 21 है, तो 23वें परिणाम का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे मेरे साथियों, ऐसे सवालों के लिए, ये सब नॉर्मल सवाल छोटे छोटे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। पेट और यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे सिलेबस को लेकर के चल रहा हूँ, बाकी एसएससी तो मेंटेन हो ही रहा है, और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में सब कुछ कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 45 परिणाम थे। सवाल आपको दिख रहा है कि परिणामों की संख्या कितना है, परिणाम कितने हैं दोस्तों, तो कितने हैं टोटल 45। औसत कितना है दोस्तों, औसत कितना है, तो पता चलेगा कि औसत कितना है 23, ठीक है। तो अगर परिणाम 45 है, औसत 23 है, तो सभी परिणामों का योग हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सभी परिणामों का क्या निकाल देंगे हम, योग निकाल देंगे। तो 45 गुणे क्या करेंगे, 23 करेंगे, तो 23 पच्चे होता है दोस्तों 115, 23 पच्चे 115, ठीक है। तो 23 पच्चे 115 में हासिल कितना बच गया, 11। तो 23 चौका 92, 92 में जब 11 जोड़ेंगे, 92 में 10 जोड़ेंगे तो 102 होगा, ठीक है। 92 में 10 जोड़ेंगे तो 102 होगा, 11 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, ठीक ना। तो 100 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। 23 चौका 92, 92 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबका जो योग आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1035 आ जाएगा। अब इसमें बोला गया है, सवाल में बोला है कि जो 22 परिणाम है प्रथम वाले, उनका प्रथम वाले परिणामों का औसत कितना है, 18 है, 18 है। तो इनका भी योग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, ठीक है। 18 दूना 36, 18 दूना 36, 3 कितना हो जाएगा, 39। तो 396 इनका सम आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट के जो 22 परिणाम मेरे साथियों, इनका एवरेज सवाल में कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो 21 दूना 42, 4 46, इसका मतलब 462 क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि जो 23वां परिणाम है उसका मान बताइए। तो 23वें परिणाम के मान के लिए मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ओवरऑल परिणामों की संख्या कितना है, 45, जिसमें 22 परिणाम शुरुआत वाले आ चुके हैं और लास्ट वाले 22 आ चुके हैं। तो मिडिल परिणाम जो बचा वही 23वां तो परिणाम है। तो हम क्या करेंगे, 22 परिणाम यानी 22 22 44 परिणामों का टोटल योग हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 22 22 कितना, 44 परिणाम जो है, 44 परिणामों का योग कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि इसको जोड़ लीजिए, तो 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, 9 7, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल जो 44 परिणामों का योग आ जाएगा कितना आ जाएगा, 858। अब मेरे दोस्तों क्या करना है, अगर 23वां परिणाम आपको चाहिए, 23वां परिणाम आपको चाहिए, 23वां परिणाम अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसी 45 परिणामों के योग में से यानी 1035 में से आप 800 क्या घटाएंगे, 58 घटाएंगे। तो 23वें परिणाम का क्या निकल जाएगा साथियों, मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आप 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। यहाँ पर कितना बच गया, 2। 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 7, ठीक है। यहाँ पर बच गया कितना, 9। 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1। तो 157 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। सॉरी 177 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। और 177 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। 177 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सवालों को आप कर ले जाएंगे। अगर सवाल को और लेबोरेट बनाना चाहते तो और सारे तरीके हैं, लेकिन हो सकता है कि वो तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप बोलेंगे कि सर 45 परिणाम थे, ये मेथड 2 है, ठीक है। सवाल को करने का मेथड क्या है, दूसरा है, ठीक है। परिणाम कितने थे, 45, और इनका एवरेज कितना था, 23। परिणाम कितने थे भैया,
परिणाम कितने थे 45, इनका एवरेज कितना है 23, ठीक है, एवरेज 23 है। सवाल में बोल रहा है कि 22 परिणामों का 18 है, तो मेरे भैया 22 परिणामों का यदि 18 है, 22 का कितना दे रखा है 18 है, तो आप देखेंगे कि सर ओरिजिनल एवरेज कितना है 23 है, 23 से सर ये कितना कम है 18, तो पता चलेगा कि 5 कम है, 5 कम है। अच्छा 5 कम है, अगर 22 संख्याओं पर देखा जाए तब कितना कम है, तो आप पता चलेगा कि 22 संख्याओं पर जब आप देखेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी कितना कम है, माइनस का 110 है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा अब यहाँ से अगर देखें कि 22 अंतिम परिणामों का क्या मतलब है, 22 अंतिम परिणामों का जो औसत है सवाल में कितना दे रखा है 21 दे रखा है। 22 परिणामों का जो औसत है सवाल में कितना दे रखा है 21 दे रखा है, ठीक है, सवाल में 21 दे रखा है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो परिणाम है 22, अगर एवरेज 21 है तो ये 23 से कितना कम है, मेन एवरेज से हम निकाल के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 23 से कितना कम है, तो 2 कम है। अच्छा 2 कम तो औसत में है, लेकिन संख्याओं में देखा जाए तो 22 दूना कितना कम है दोस्तों 44। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, 22 दूना कितना है 44। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 110 आया और ये जो 44 आया, इनको अगर इकट्ठा जोड़ के और ये जो फाइनल एवरेज है इसको मैं जोड़ दूं तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा कि नहीं साथियों। आप देख रहे हैं कि सवाल का उत्तर मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 100 और 40, 140 20 60, 160, 160 में और ये 10 जोड़ेंगे, 10 4 14 3 17, तो 160 में जब 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 177, जबकि 177 इस सवाल का उत्तर है। कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी साथियों, ठीक है। करना क्या है आपको ये देखना है कि सर यहाँ पर 23 है तो 18 अगर औसत है तो कितना कम है 5 है। अच्छा सर औसत में 5 कम है तो 22 संख्याओं पर देख लें तो 22 गुणे 5 का मतलब 110 कम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर औसत कितना है 21 है, तो 21 अगर 22 वाली संख्याओं पर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 2 के हिसाब से 22 दूना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब सबको अगर इकट्ठा आप जोड़ देंगे साथियों तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं और ले रहा हूँ, इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं और ले रहा हूँ साथियों, ठीक है। अगला सवाल इसी से रिलेटेड क्या है दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखा करें। जब शुरू से लेकर के अंत तक आप सारी क्लास को देखेंगे तो पूरा कंप्लीट कंक्लूजन आपको समझ आ जाएगा। अगर कुछ वीडियो पुश करके आप कुछ सवालों को देखेंगे, कुछ को छोड़ेंगे तो निचोड़ थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि कम मिल पाएगा, ठीक है। मेरा प्रयास है कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एकदम सीक्वेंस वाइज में सारी चीज़ों को लेके जा रहा हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह देख रहा है कि 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 हो, प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 हो और अंतिम 10 का 24 हो तो 10वां प्रेक्षण कितना होगा। ऑप्शन है 65 37 माइनस का 46 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 53। अच्छा भैया टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना है साहब 19 है। टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना है गुरु 19 है। तो 19 है टोटल, साल में कर रहा हूँ सवाल को। टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना है 19 है। तो आप लिखेंगे कि सर प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षण कितने हैं 19 है। औसत कितना था सर, औसत कितना था सबका, तो औसत पता चलेगा कि 24 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा इस 19 में मेरे भैया आप देख रहे हैं कि प्रथम 10 के जो औसत दे रखा सवाल में, प्रथम 10 का जो औसत दे रखा सवाल में वो 17 दे रखा है, ठीक है। अंतिम 10 का जो सवाल में औसत दे रखा है कितना 24 दे रखा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप। तो आप देखेंगे कि अगर टोटल ओवरऑल संख्याओं का मैं योग निकाल दूं तो योग कितना आएगा, तो 19 चौका 76, 19 दूना 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा 45, तो 400 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 17 दहा में कितना होगा यहाँ पर मेरे भैया 170, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 दहा में 240। तो आप देख रहे हैं कि मेरे भैया प्रेक्षण कितने थे 19, औसत कितना था 24। आपके सवाल में शुरुआत में 19 प्रेक्षण दे रखा है, लेकिन 10-10 का पेयर बनाने के बाद प्रेक्षणों की संख्या यदि आप देखेंगे तो 20 नज़र आएगी। समझ पा रहे बातों को। तो ये टाइप चेंज का सवाल है। तो आप करेंगे क्या कि
कि आप बोलेंगे कि सर 10 प्रेक्षणों का औसत अगर 17 है, योग कितना आ गया 170, 10 का अगर औसत 24 है, योग कितना आ गया 240। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो इनको जब आप एक साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 4 11, 2 1 3 1 कितना 4। तो जो टोटल संख्याओं का जो औसत आ रहा है दोस्तों, जो टोटल संख्याओं का औसत आ रहा है कितना आ जा रहा है, 410 आ जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 410 जबकि 20 संख्याओं का औसत है और यहाँ पर 19 प्रेक्षणों का ही औसत सवाल में कितना है, 456 है मेरे साथियों। तो अब देखेंगे कि 410 में से यदि 456 हम घटा दें मेरे भैया, यानी 20 प्रेक्षणों की औकात में से अगर 19 प्रेक्षण अगर हम निकाल दें तो सिंगल प्रेक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो उस सिंगल प्रेक्षण का मतलब जो 10वां प्रेक्षण है वो निकल के सामने आ जाएगा। तो 10वां प्रेक्षण माइनस का क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 10वां प्रेक्षण माइनस का क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो -46 ये बताएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। -46 क्या बताएगा कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। जो भी जितने सवाल मैंने लिए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब खाली मैं सवाल लेने वाला हूँ साथियों, सारे सवाल हर टाइप के मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, सवाल ये है दोस्तों, आप देखे होंगे कि एवरेज के सवाल में डिग्री पर सवाल आता है, तापमान पर सवाल आता है। वो तापमान पर सवाल क्या है, एक सवाल मैं उसको कर लेता हूँ, ठीक है। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है साथियों, हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना बना हुआ है कि सब कुछ करने पर मजबूर कर दे रहा है, ठीक है। मेरी स्टेमिना अभी भी बनी हुई है, ठीक है। आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आराम से आप पूरे सेशन को एंजॉय करें, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। अगला सवाल ये है साथियों, सवाल ये दे रखा है, पहले इसको मिटा दें तब दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर तुरंत कूदेगा और आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये दोस्तों कि सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 52 डिग्री है, ठीक है। यदि सोमवार का तापमान 42 है तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा, सोमवार का 42 है तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा, यही सवाल है, ठीक है। तो जब ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, उस मैटर पर मैं चर्चा करता हूँ। बात समझ पा रहे हैं आप, पूरा सब कुछ अच्छा लग रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ना तो होने दूंगा मैं साथियों, ठीक है। तो आगे मैं सवाल के सलूशन पर बढ़ता हूँ, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। सोमवार से गुरुवार का मामला क्या है दोस्तों, जैसे सोम के बाद मंगल के बाद बुध, अब बुध के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, गुरु। इसका जो एवरेज तापमान है कितना है, 48 डिग्री तो औसत है दोस्तों। अगर 4 दिन है, 4 से गुणा कर दें तो टोटल योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टोटल तापमानों का योग आ जाएगा। तो 8 चौका कितना होगा, 32 और 4 चौका 16, 3 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। अब बोला है कि मंगलवार से शुक्रवार का, तो मंगल प्लस दोस्तों मंगल प्लस बुध प्लस गुरु प्लस शुक्र, इसका तापमान सवाल में दोस्तों दे रखा है 52 डिग्री। अगर 4 दिन है तो 4 से गुणा कर दे तो टोटल तापमान पता चल जाएगा। तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी कै डिग्री दोस्तों, 108 डिग्री, ठीक है। सॉरी 5 चौका 20 होगा ना, ठीक है। 4 दूना 8 और 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, इसीलिए डिजिट इधर उधर हो सकती है, तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। अभी मैं सवाल कराऊंगा, ठीक है। आप सेशन को पूरा लगातार देखते रहिए, ठीक है। ये तो आपका प्यार है जो मुझे खड़ा किया है। इतना गर्मी है कि खड़ा होने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका क्लास मैं ले रहा हूँ, क्योंकि कल क्लास पढ़ नहीं पाया था, इसलिए आज क्लास लेना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 208 डिग्री, और यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 192 डिग्री, ठीक है। डिग्री है तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, और आप भी क्या दिमाग लगाएंगे कि सर अगर 4 दिन के शुरुआत वाले का तापमान 192 डिग्री है और मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान 208 डिग्री है, सर अगर हम देखें
अगर इन दोनों समीकरण को हम घटा दें तो मंगल से मंगल घट जाएगा, बुध से बुध घट जाएगा, गुरु से गुरु घट जाएगा, घटेगा, माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर सर आ जाएगा सोम, सोम माइनस शुक्र, सोम माइनस शुक्र बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर क्या आ जाएगा, सोम माइनस शुक्र बराबर कितना आ जाएगा, ये 208 डिग्री है ना। तो ऐसा करते हैं हम ज़्यादा वाले में से कम घटाते हैं, नहीं तो सिस्टम माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से पहले वाले को घटाते हैं, तो शुक्र माइनस सोम बराबर क्या आ जाएगा, शुक्र माइनस सोम बराबर क्या हो जाएगा, 208 में से 92 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 208 में से 192 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो शुक्र माइनस सोम की वैल्यू कितना आ गई, 16 डिग्री। अब सवाल में आपके दे रखा है कि शुक्रवार का तापमान कितना होगा यदि सोमवार का 42 डिग्री हो। तो शुक्र का पूछ रहा दोस्तों, शुक्र का पूछ रहा और सोमवार का कितना दे रखा है, 42 डिग्री है। तो यही शुक्रवार माइनस 42 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। शुक्रवार माइनस 42 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। तो शुक्रवार तो आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, शुक्रवार का तापमान कितना निकल जाएगा, 16 डिग्री, और ये माइनस का 42 उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 42 डिग्री। तो आ जाएगा कितना, 58 डिग्री साथियों, कितना आ जाएगा, 58 डिग्री। 58 डिग्री इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 58 डिग्री, यानी 58 डिग्री इस सवाल का क्या है, फाइनल उत्तर है, ठीक है। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर 58 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। बात आप समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक सवाल और मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं और ले ले रहा हूँ। वो सवाल क्या है, इस बात को मिटा दे रहा हूँ। सवाल ये है दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है। सवाल ये दे रखा है कि सोमवार से लेकर के बुधवार तक का औसत तापमान 37 अंश सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है। और सवाल में ये भी दे रखा है कि मंगलवार से लेकर के गुरुवार तक का औसत तापमान 34 अंश सेल्सियस है, 34 अंश सेल्सियस है, ठीक है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो, ठीक है, तो सोमवार का तापमान बताएं, यही सवाल है, ठीक है। तो सोमवार का तापमान बताएं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस सवाल के सलूशन में जो तरीका मैंने अगले बार लगाया वही तरीका इसमें भी लगाना है कि सर सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का जो तापमान एवरेज दे रखा है गुरु को कितना दे रखा है, 37 अंश सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। और मंगलवार बुधवार और दोस्तों गुरुवार का जो एवरेज तापमान है वो कितना दे रखा है मेरे साथियों, 34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। एक बात और दे रखा है साथियों, क्या दे रखा है, उस बात को छोड़ता हूँ मैं। बात यह है कि अगर तीनों दिन का एवरेज इतना है तो तीनों दिन का सम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 3 त्रिका 9, तो 11, 111 डिग्री साथियों, ठीक है। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे मेरे भैया तो 4 3 कितना होगा 12, 3 त्रिका 9, 1 कितना हो जाएगा 10, यानी 102 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इनको घटा दूं मेरे भैया तो मंगल से मंगल घट जाएगा, बुध से बुध घट जाएगा, तो सोम माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, सोम माइनस गुरु बराबर क्या आ जाएगा, सोम माइनस गुरु बराबर कितना आ जाएगा, 9 डिग्री अंश सेल्सियस, ठीक है, 9 अंश सेल्सियस आ जाएगा। सवाल में ये बोला है कि जो सोमवार का तापमान है, सवाल में बोला है जो सोमवार का तापमान है गुरुवार की तुलना में, सोमवार का जो तापमान है, सोमवार का तापमान बोला है क्या, सोमवार का तापमान गुरुवार की तुलना में, नहीं गुरुवार का तापमान बोला है ना, सवाल में क्या बोला है, गुरुवार का तापमान, ठीक है। तो गुरुवार का जो तापमान है मेरे भैया सोमवार की तुलना में 4 बटा कितना है 5, ये सवाल दे रखा है। तो यहाँ से क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, गुरु बटा सोम, गुरु में सोम से क्या लगा लेंगे हम, भाग लगा लेंगे, सोम जाके भाग लगा देगा तो बचेगा कितना 4/5, बचेगा कितना 4/5। अब आप देख रहे हैं कि सवाल में दे रखा है कि सोम माइनस गुरु बराबर कितना होगा 9 डिग्री, बात समझ पा रहे हैं आप। तो अगर मैं देखूं कि सोम माइनस गुरु बराबर 9 डिग्री है तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो एक का अंतर ही मेरे भैया कै डिग्री होगा, 9 डिग्री होगा। यदि आपसे गुरुवार का तापमान पूछ ले
अगर आपसे गुरुवार का तापमान पूछ ले तो 4 × 9 यानी 36 अंश सेल्सियस। ठीक है, यदि आपको सोमवार का तापमान पूछा है तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 9 × 5 बराबर कितना, 45 अंश सेल्सियस। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 45 अंश सेल्सियस। अगर सोमवार का तापमान पूछेगा तो 45 अंश सेल्सियस और गुरुवार का तापमान पूछेगा तो 36 अंश सेल्सियस हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो जितने सवाल मैंने एक टाइप के 2-2 सवाल मैंने कराने का प्रयास किया है और मैंने 3-4 टाइप, इस वाले सेशन में भी 5 टाइप कम से कम मैंने कवर किया होगा मेरे साथियों। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है कि और सवाल लेने की इच्छा नहीं बन पा रही है, तो आप लोग बस इस क्लास को इतना तक ही एंजॉय करिए। आगे वाले सेशन में जितने बड़े बड़े सवाल, एवरेज के भयंकर सवाल जितने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा उसमें कंक्लूजन में डाल दूंगा मेरे साथियों। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।